अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसका असली हकदार है। फिल्म सुपर 30 के इस डायलॉग ने देश के उन तमाम युवाओं को प्रेरणा दी थी जो पढ़ाई के जरिए अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, जो देश के किसी गांव या कस्बे के किसी कोने में बैठकर किसी प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये एक महज फिल्मी डायलॉग भर है और आज भी राह राजा बेटा के लिए ही आसान है। अगर आप राजा बेटा हैं तो आपके लिए किसी भी परीक्षा को पास करना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ उसका फॉर्म भरना है और उसे पास कराने की जिम्मेदारी तो नकल माफिया बाखूबी उठा ही लेंगे। ऐसे में अगर पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द भी हो जाती है तो क्या ही फर्क पड़ता है। आपने कौन सी उस परीक्षा की तैयारी की थी? फर्क तो उन्हें पड़ेगा जिन्होंने इस परीक्षा की तैयारी में अपने दिन रात एक कर दिए थे। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी प्राइवेट नौकरी, अपनी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया छोड़कर इस परीक्षा की तैयारी में अपनी सारी ऊर्जा और सारा समय लगा दिया था। इनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई के दम पर कहीं एक किराए का कमरा लेकर इस परीक्षा की तैयारी में अपने दिन रात एक कर दिए थे। ऐसे में जब परीक्षा रद्द होती है तो इन छात्रों का सड़कों पर उतरना लाजमी है और सवाल भी उठाना। ऐसा ही एक सवाल हमारे जहन में है जिसे हम आपके साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं यशोधरा विरोधे और आप देख रहे हैं कालखंड। दरअसल हमारा सवाल यूजीसी नेट परीक्षा को इस बार पेन पेपर मोड में कराए जाने को लेकर है। जी हाँ, बता दें कि पिछले 6 सालों से यानी साल 2018 से यूजीसी नेट की परीक्षा कंप्यूटर द्वारा कराई जा रही थी, लेकिन इस बार एनटीए ने इस परीक्षा को पेन पेपर मोड में कराए जाने का फैसला लिया। परीक्षा हुई और उसी दिन रद्द भी हो गई क्योंकि इसके क्वेश्चन पेपर 5-5 हजार में लीक हो गए थे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि एनटीए ने उस माध्यम को चुना ही क्यों जिसमें गड़बड़ी और सेल लगाने की संभावना कहीं अधिक होती है। देखा जाए तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भी नकल माफियाओं के लिए सेल लगाना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन पेन पेपर मोड द्वारा होने वाली परीक्षाएं नकल माफियाओं के लिए कहीं अधिक सॉफ्ट टारगेट होती है। दरअसल पेन पेपर मोड में क्वेश्चन पेपर की सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ऐसी कई प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें उनमें सील लगाना बेहद आसान हो जाता है। हाल ही में नीट और नेट पेपर लीक के जो दोनों मामले सामने आए हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही पेपर लीक की घटना हुई है। ऐसे में जाहिर है कि हमारी व्यवस्था की खामियों को आधार बनाकर ही नकल माफिया अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं। इसलिए सवाल उठना लाजमी है। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा? एनटीए के पूर्व डीजी सुबोध कुमार, हमारी शिक्षा व्यवस्था या परीक्षा कराने वाली जांच एजेंसियां? लेकिन सवाल उठना लाजमी है। अगर आपके भी जहन में नीट या नेट पेपर को लेकर कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ।